आपने कितनी बार ऐसा सोचा है कि कल से पक्का ये काम शुरू करूँगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आता है। अगर आप भी किसी ज़रूरी काम को टालते रहते हैं, बाद में पछताते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज हम समझेंगे कि प्रोक्रास्टिनेशन होता क्यों है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो चलिए पहले देखते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन आखिर होता क्या है। प्रोक्रास्टिनेशन यानी किसी काम को जानबूझकर टालना, भले ही हम जानते हों कि इसे करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी को हम प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। ये एक आदत है। ये आदत अगर ये बन जाती है तो जो हमारा करियर है, हमारा पढ़ाई है, हमारा निजी जीवन है, इसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। तो अगर आप भी इस लत के शिकार बन चुके हैं तो आज मैं बताऊंगी कि ये आखिर होता क्या है, क्यों है और किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं। तो अगर आपने इसी तरीके की दिक्कत से जूझ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए, अच्छी लगे तो लाइक करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोक्रास्टिनेशन के मुख्य कारण क्या है। पहला कारण है फियर ऑफ फेलियर। किसी चीज़ का डर अगर हमें सता रहा है तो हम प्रोक्रास्टिनेशन में चले जाते हैं। कई बार हमें लगता है कि हम काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम उस काम को शुरू ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें फेल होने से डर लगता है। दूसरा इसका मुख्य कारण है परफेक्ट काम करने की आदत होना। यानी कि इस हर काम को अगर हम करेंगे तो सिर्फ परफेक्ट करेंगे, परफेक्ट के पीछे भागना। अगर हम हर चीज़ को परफेक्ट करने की सोचते हैं तो हम ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं और काम कम कर पाते हैं। तो कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है। एक बार शुरुआत तो करिए। अगर आप शुरुआत करेंगे तो वो काम परफेक्ट भी बन जाएगा। तीसरा मेन पॉइंट है मूड और मोटिवेशन पर निर्भर रहना। लैक ऑफ मोटिवेशन भी इसका एक मुख्य कारण होता है। हम सोचते हैं जब मेरा मन करेगा तब करूँगा, जब मैं मोटिवेट फील करूँगा तब करूँगा, जब मैं एनर्जी फील करूँगा तब करूँगा, लेकिन वो टाइम कभी नहीं आता है और आप ऐसे ही काम को टालते चले जाते हैं और आपका काम पेंडिंग होता चला जाता है। और नेक्स्ट इसका चौथा कारण है डिस्ट्रैक्शंस, टू मेनी डिस्ट्रैक्शंस। आज के टाइम में डिजिटल डिस्ट्रैक्शन इतना है कि हम लोग किसी भी काम को करने जाए तो बीच में हमें हमारे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आते हैं, क्योंकि हमें हर काम करना भी फ़ोन में ही होता है और फ़ोन ही हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। चाहे सोशल मीडिया हो, गेमिंग हो, नेटफ्लिक्स हो, हमारी प्रोडक्टिविटी को बर्बाद कर रहे हैं। और इसके बाद है बड़े और मुश्किल टास्क ले लेना। यह हमारे गोल का क्लियर ना होना, कन्फ्यूज़न में रहना कि हमें काम क्या करना है, हमें इसी बात का पता नहीं होता है और हम काम करने की शुरुआत कर देते हैं। तो ये थे 5 मुख्य कारण जो हमें प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार बनाते हैं। आइए थोड़ा सा इसके सॉल्यूशन पे भी बात कर लें। अगर सॉल्यूशन नहीं बताऊंगी तो वीडियो अधूरा रह जाएगा। वैसे प्रोक्रास्टिनेशन पर मेरे चैनल पर साइकोलॉजिकल फैक्ट को लेकर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। 2-3 वीडियो में आप उनको देखोगे, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स उन वीडियोस को मिला हुआ है, तो एक बार जा करके उनको चेकआउट भी करें। तो देखते हैं प्रोक्रास्टिनेशन से हम कैसे बच सकते हैं। पहला जो इसका तरीका है, 2 मिनट रूल अपनाएं। अगर आप कोई काम करने का आपका मन नहीं है तो बस 2 मिनट के लिए उसे शुरू करें। अक्सर हम शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं। जब एक काम की शुरुआत कर देते हैं तो फिर हम उस काम को बहुत अच्छे से जारी रख पाते हैं। दूसरा पॉइंट है काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर करें। कोई भी टास्क बड़ा अगर आप बनाएंगे तो उसको करने में आपको उतनी ही प्रॉब्लम होगी। जैसे कि अगर मैं आपसे बोल दूं कि आप एक पूरी बुक पढ़ लो तो आप डर जाओगे, नहीं पढ़ोगे। और अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ 4 पेज पढ़ के आ जाओ या 2 पेज पढ़ के आ जाओ तो आप बहुत आसानी से जाओगे और मेरा मन रखने के लिए या कुछ भी कहो आप पढ़ के आ जाओगे। तो अब जो भी आप काम करें उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर करें, बड़ा टास्क एक साथ ना लें। और तीसरा पॉइंट है डोपामाइन डिटॉक्स करें। डोपामाइन जो है हमारा खुशी का हार्मोन होता है ना, इसको डोपामाइन के लिए ही हम दिन भर फ़ोन स्क्रॉल करते रहते हैं, तरह तरह के कामों में लगे रहते हैं। तो दिन भर मोबाइल स्क्रॉल करने से हमारा ब्रेन आसान चीज़ों की लत लगा लेता है। इसीलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल सीमित करें। आप कुछ घंटे या एक दिन भी सोशल मीडिया से डिटॉक्स कर ले सकते हैं। एक दिन के लिए आप फ़ोन बंद करके साइड में रख सकते हैं। पूरे दिन के लिए नहीं रख सकते। अगर आपका काम ऐसा है तो कुछ घंटे का डिटॉक्स आप ज़रूर कर सकते हैं। उसके बाद है खुद को इनाम दें। जब भी आप कोई मुश्किल काम पूरा कर ले तो खुद को एक छोटा सा रिवॉर्ड ज़रूर दें। चाहे अगर आप गोल बड़े रखेंगे तो इनाम तक पहुंचने में आपको बहुत मुश्किल होगी, तो आप मोटिवेट फील नहीं करेंगे। तो छोटे छोटे हर दिन का
और मैं तो कहूँगी कि आप हर घंटे के लिए अपने टारगेट सेट करें और उसके बाद खुद को रिवॉर्ड दें, तो देखिए आपका काम में किस तरीके से मन लगना शुरू हो जाएगा। और पांचवा जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि 5 सेकेंड रूल। 5 सेकेंड रूल में आप क्या करते हैं, बस एक कोई भी काम अगर आपका टालने का मन कर रहा है तो ये उल्टी गिनती शुरू करें, 5 4 3 2 1 और उस काम पे लग जाए। आप देखेंगे कि ये एक जादू की तरह काम करता है। आप काम को कर जाते हैं, जैसे ही आप लगते हैं फिर वहाँ से आपका हटने का मन नहीं करता है। तो ये थे 5 जिसकी वजह से आप प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार होते हैं। उसके मैंने 5 ही सॉल्यूशन आपको बताए। जैसे कि बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं, आप चाहे हाउसवाइफ है, चाहे आप स्टूडेंट है, चाहे आप कोई वर्किंग मैन है, वुमेन है, आप सभी के लिए ये रूल्स लागू होते हैं। और स्पेशली जिन बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं वो इन चीज़ों को अपनी पढ़ाई में, अपने शेड्यूल में ज़रूर लागू करें। तो दोस्तों, अब आप जान गए हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है, क्यों होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप भी प्रोक्रास्टिनेशन के शिकार हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपनी ट्रिक मेरे साथ शेयर करें कि आप किस ट्रिक से अपने आप को प्रोक्रास्टिनेशन से बाहर निकालते हैं और मेरे बताए कौन से तरीके को आप यूज़ करने वाले हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।